फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि मलेरिया मलेरिया क्या होता है और मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, मलेरिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज इन सब के बारे में हम बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और हम जानेंगे जो लेबोरेटरी में हमारे टेस्ट होते हैं मलेरिया के, उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मलेरिया क्या होता है। व्हाट इज दिस मलेरिया। मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है, मॉस्किटो के काटने से फैलती है। ये जो मॉस्किटो होता है वो फीमेल मॉस्किटो के काटने से होती है। उसका नाम होता है एनाफिलिक मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिक मॉस्किटो नाम के मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है और ये जो बीमारी है वो हमारे लीवर को इन्फेक्टेड करती है। जो मच्छर का वायरस होता है, जो इसके मच्छर की सलाइवा में एक जो मच्छर की सलाइवा या हम लार बोल सकते हैं, उसमें एक पैरासाइट पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मोडियम बाइबेक्स कहते हैं और वो हमारे लीवर को जाके इन्फेक्टेड करने लगता है, जिससे हमें फीवर आना लगता है और सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उसके बाद हम जानेंगे जो मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्पटम्स की बात की जाए तो मलेरिया के सिम्पटम्स में बॉडी में कंपन होना, पेशेंट को चक्कर आना और पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आना, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना, पेशेंट की पूरी बॉडी में पेन होना, पेशेंट को उल्टी आना, पेशेंट को मतलब उल्टी आती है और कभी-कभी उसको उल्टी सा महसूस होता है लेकिन उल्टी आ नहीं पाती, नोज़िया फ़ील होता है और पेशेंट के एब्डोमिनल जो हमारा डायफ्राम होता है, पेशेंट को वहाँ पे पेन भी होता है और उसको कोई भी चीज़ खाने के बाद एसिडिटी भी हो सकती है। तो ये सब हमारे मलेरिया के सिम्पटम्स होते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि जानेंगे इस वीडियो में कि लेबोरेटरी में हमें कौन-कौन सा टेस्ट करना चाहिए। अगर मलेरिया के टेस्ट की बात की जाए तो नॉर्मल जो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है वो हमारा मलेरिया किट पे टेस्ट किया जाता है, जिसको रैपिड टेस्ट कहते हैं, जो बहुत फास्ट होता है और हमें 15 से 20 मिनट या 30 मिनट में हमारा ये क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को मलेरिया है या नहीं है। तो ये हमारा किट पे टेस्ट होता है जिसको हम रैपिड टेस्ट कहते हैं। उसके बाद मलेरिया टेस्ट के लिए हमारे पास एक ब्लड से किया जाता है, जो हम फिंगर से ब्लड लेते हैं या फिर ओल ब्लड से ब्लड की स्मेयर बनाते हैं, जिसको हम स्लाइड मलेरिया पैरासाइट स्लाइड भी कहते हैं। और उसके लिए हमें ब्लड को स्लाइड पे लेके स्मेयर बनाना होता है, जो थिक स्मेयर बना के माइक्रोस्कोप में देखना होती है। तो उसमें हम मलेरिया का साइज, शेप, वो उसके टाइप्स देख के एक उस मेथड से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो रैपिड है वो हम कार्ड से कर सकते हैं, बट इस वाले टेस्ट को हम रैपिड नहीं कर सकते हैं। इसमें स्लाइड वाले में टाइम ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लेबोरेटरी के इन्वेस्टिगेशन है कि हमें मलेरिया कैसे टेस्ट करना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट मलेरिया की दवा पहले खा के आ जाता है और उसके बाद वो मलेरिया कराने जाता है। तब वो जो उसका बैक्टीरिया थोड़ा एक्टिव होता है मलेरिया का, वो उससे पहले मतलब इंटरनली एक्टिव होगा, बट हमारी रिपोर्ट में शो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी दवा से जो सेल्स होते हैं वो हमारे मलेरिया के फट जाता है। तो वो हमें क्लियर डिफाइन नहीं हो पाता है स्लाइड में या फिर हमारा किट पे भी नहीं आ पाता है कभी-कभी। तो इसलिए अगर आप मलेरिया टेस्ट कराने जा रहे हैं या आप जाने वाले हैं, तो फ्रेंड्स, आपको मलेरिया की कोई दवा खा के नहीं जानी है जिससे आपको रिपोर्ट में मलेरिया नहीं आए। और कभी भी जब आपको ज़्यादा तेज़ फ़ीवर हो, आपको उसी टाइम अपना मलेरिया टेस्ट के लिए ब्लड निकलवा देना है। उससे क्या होगा, हमारा जो भी बैक्टीरिया है वो उस टाइम मतलब ऊपर आ जाता है, पूरे ग्रो के साथ होता है, तो उस टाइम हम अच्छे से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि पेशेंट एक बार रिपोर्ट करता है लेकिन उसको मलेरिया फर्स्ट रिपोर्ट में नेगेटिव आ जाता है, बट उसको फीवर, जाड़ा देके और सारे मलेरिया वाले सिम्पटम्स होते हैं। तो कभी-कभी फर्स्ट बार में नहीं आता है तो 2 से 3 दिन बाद आप फिर से रिपीट अपना मलेरिया करा सकते हैं। हो सकता है उस टाइम वो एंटीबॉडी के साथ एक्टिव ना हो और वो 2 से 3 दिन के बाद आपको एंटीजन में प्रेज़ेंट मिल जाए। इसलिए आपको, अगर फ़ीवर नहीं उतर रहा है और फर्स्ट टेस्ट करा लिया है, तो आप 1 से 2 दिन बाद या 2 से 3 दिन बाद उस टेस्ट को रिपीट भी करा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, हमने आपको बेसिक मलेरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।